मुंह से जौन भटियारा नीच बैठ करके नीच भटियारा लोग यह डिसीजन लिया होगा कि एक बार विधायक बनता है 7 बार बनता है तो उसको 7 बार पेंशन चाहिए। ये सही है गलत? गलत है, निठा गलत है। निर्दल सबसे अच्छा बा, तो आप ही के मन से ही नारा दिया जाता है। हमारे पूर्व माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी चलाए थे शिक्षा सुधार यात्रा, इस्तीफा दे करके केंद्र में मंत्री रहते हुए। मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि आप आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, क्या आपका दिल यह कहता है कि हिंदुस्तान में शिक्षा में सुधार हो गया? पहला चीज। दूसरा चीज, आप कहते थे कि नीतीश कुमार जी केंद्रीय विद्यालय के लिए एनओसी नहीं दे रहे हैं, तो आज आप नीतीश कुमार जी से एनओसी लेकर के आइए। गोह के धरती पर, हंसपुरा के धरती पर एनओसी दिखाइए। गोह हंसपुरा के छात्र, नौजवान, बुजुर्ग सब आपको वोट देगा। एनओसी नहीं आएगा, आप पर ताकने के प्रयास नहीं करेगा, फिर विकल्प में राजा राम तैयार हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब राजा राम की वोट यहाँ से जा रही है, मतलब ऐसा क्यों नहीं जाएगा भैया? छोटू मुखिया धामनी हत्याकांड हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ थे? एसपी उस समय आंख में रट भोग भर कर, वीडियो भी वायरल होता है कभी कभी, पिटाने का काम वो किया। तो अभी आप हैं, आपको एक बार मौका दे दिया, उनको एक बार भी नहीं दिए हैं। अपने सत्ता में रहते हुए शिक्षा सुधार यात्रा निकला, हमको जवाब दीजिए ना। आपको यही ना लगता है कि हिंदुस्तान में शिक्षा सुधर गया? तब ना हम नरेंद्र मोदी जी के पास चले गए। आपको लगता है? देश तो अभी जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ है, तो मोदी जी के आने से कुछ देश मजबूत हुआ है ना। सुनिए ना, एक चीज जो नहीं बोलना चाहिए मंजीत वो बोलने जा रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। राम भद्राचार्य जी हमारे बगल के शहर तेलपा में आए थे। राम भद्राचार्य जी कहे थे कि से राम मंदिर जरूरी है, तो मैं राम भद्राचार्य जी से हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूँ, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो टांग करके राम भद्राचार्य जी को राम मंदिर में रख दिया जाए। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी उच्चतम जो है अस्पताल में क्यों राम अयोध्या मंदिर में रख दिया जाए राम भद्राचार्य जी को। वहां यदि बचेंगे तो मैं मान लूंगा कि अस्पताल की जरूरी नहीं है, शिक्षा की जरूरी नहीं है, रोजगार, रोटी खाने में, खान पीने, ये दुनिया नहीं जानता है। सुनिए सर, बुर्बक बनाइएगा देश, ये आपको मोबाइल जो चल गया, सुनिए मेरी बात को। बोलिए। मीडिया को तो इन्होंने सुनिए मेरी बात, मीडिया को तो इन्होंने खरीद लिया। रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूँ जो टेलीविजन का जो आविष्कार किया, आज मोबाइल के माध्यम से लोग बात कर रहा है। ये बताइए कि बिरयानी खाते हैं जाकर के पाकिस्तान में, तंदूरी बिरयानी, अब बुर्बक बनाते हैं यहाँ के हिंदुस्तान में। मुस्लिम विरोधी हैं तो शहनवाज हुसैन कौन? मुस्लिम विरोधी हैं आप तो शहनवाज हुसैन कौन? भारतीय इंडियन जो है संविधान कहता है कि किसी को घर उजाड़ने से पहले उसको घर दो। यूपी में जो है बुलडोजर चल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि सरकारी जमीन में उन्होंने घर बनाया, लेकिन रोते बिलखते माताएं बहने का जो फोटो वायरल हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? वो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं आया, गरीब है, हिंदुस्तानी गरीब है, उसको कहीं आप एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद उसको तोड़िए। कुछ एक चीज सुनिए ना, देश के पब्लिक मूर्ख नहीं है, देख रही है, समझे ना क्या हुआ। ये इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ा, ये हम भी जानते हैं। वो जान रहा है कि वहां से इतना इज्जत के साथ विदाई करेगा, समझे कि नहीं? क्यों नहीं आखिर? अच्छा ये बताइए भैया, आपका वेशभूषा से हमें लगता नहीं है कि आप कोई जमींदार के लड़का होंगे, गरीब के लड़का हैं। आपको आप मोटरसाइकिल से आए हैं ना? हाँ, बिल्कुल मोटरसाइकिल से। 110 रुपये पेट्रोल लेने में कलेजवा घस सकता है कि नहीं? मैं कहता हूं कि मुझे 5 किलो अनाज नहीं दो, हमको 60 रुपये पेट्रोल कर दो, हमको जो है 500 रुपये सिलेंडर कर दो, हमको 1300 रुपये DAP कर दो, हमको 220 रुपये यूरिया कर दो। नहीं चाहिए तुम्हारा हमको 5 किलो अनाज, भिख मांगा हाथ फैलाने के लिए। यूरिया और DAP सुनिए, यूरिया और DAP पे हम भी थोड़ा सा बात करें। देखिए, यूरिया 266 रुपये है, मिलता कैगो के 266 रुपये, DAP 1350 रुपये का है। ठीक है सर, मिलता कैगो के अभी पूछ लीजिए, हमसे अच्छा, नहीं। और हम आपसे पूछेंगे। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 10 लोग बात मानते हैं, तो आप 10 लोगों के बात उठाएं कभी, को हो सकता है कि वो डीलर ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम कई जगह लड़े हैं और हम 1350 में खुद लाए हैं, इसलिए हम खुलेआम बोलते हैं कि 1350 का प्रिंट। प्रखंड में ब्लॉक में फोन करके ही पूर्व मुखिया राम कृपाल विश्वकर्मा, इनके माध्यम से हम छापामारी करवा करके हमने बटवाया है। विशेष इनसे पूछे हमने ही। वो कारण क्या है, कैसे महंगा मिल रहा है? क्योंकि प्रिंट आपके पास, सुनिए आपके, एक मिनट रुके, आपके पास 5 करोड़ रुपया है जी, A to Z यूरिया आपने उठा लिया, ब्लैक ओला को या किसी को उठाने नहीं दिया। 15 दिन आप कहिए कि मेरे पास है नहीं,
16वां दिन तो किसान कहेगा कि यदि 50 हमसे ज्यादा ले लीजिए, 100 ज्यादा ले लीजिए, मजबूरी है, हम क्योंकि फसल मरेगा तो फसल मरेगा। हाँ, ये मान सकते हैं, ये मान यही होता है। और वही में काला बाजारी में हमने पूर्व मुखिया रामकृपाल विश्वकर्मा जी हैं, इनके माध्यम से हम लोग मुखिया जी, पूर्व मुखिया हैं। छापामारी करवा के, अब यही विनय पासवान जी है ना, उनके दुकान में वो बेचारे सुन रहे होंगे तो दुख न मानिएगा, उनके दुकान में हम लोग 400 बोरी यूरिया बंटवाए थे। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मैं बोलूँ, ये तो जमीनी मतलब जमीनी लेवल पे बात हुआ। ये को नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार या लालू जी भी अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसको तो मुझे तो नहीं लगता कि सुधार देंगे, क्योंकि फिर भी वो डीलर वही काम करेगा जो आज कर रहा है। मान लीजिए कि फिर तो स्टॉक भर लेगा, स्टॉक भरने के बाद जब किसान त्राही मन करेगा, फिर कहेगा कि 10 रुपया की जगह 20 रुपया दो तो हम देंगे। ये हो सकता है कि सुनिए ना आपने एक मिनट ना हमारा कहना जरा सुनिएगा, एक चीज कहना है, सुनिए ना भैया। आपके घर में 4 बेटे आपका है, 2 गो निठाह नालायक हो गया, आ एगो तनी मानी पढ़ल है, आ एगो से अच्छा है कम पढ़ल है लेकिन कुछ बढ़िया करके दिखा रहा है। जैसे अब किसी पार्टी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, उम्मीद जगी है किसी व्यक्ति के प्रति उम्मीद जगी है, देश के नौजवानों को, बिहार के नहीं, उम्मीद जगी है, समझे कि नहीं, उम्मीद जगा है, उसी के प्रति नौजवान एकत्रित हुआ है। किसी का भी वोट दीजिए, हम तो यही चाहेंगे कि जो गरीब जो जनता है ना, इनकी भला होना चाहिए। एक सवाल और करेंगे, वो थोड़ा सा कठिन है, आप लोग जैसे कि कड़वा लग सकती है और किसी भी नेता को कड़वा लगती है बात। अच्छा आप ही बताइए भैया कि जो हमारा संविधान राइट दे या ना दे, क्या जो आम मजदूर हैं या मतलब नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, या फिर विधायक या सांसद है, मान लीजिए कि एक विधायक या एक सांसद 2 बार जीतता है या 3 बार जीतता है, तो 2 बार या 3 बार वो पेंशन लेता है। इस पर हम विशेष हम बताएंगे, आपने पूरा बोलने दीजिए, पहले पूरा बोलने दीजिए, पहले विजेंद्र प्रसाद यादव सुनिए ना, बोलिए, हम तो आपके बात लेंगे सर, लेंगे, हमको बोलना 7 बार विधानसभा में गए, बोलने दीजिएगा पहले, हमारे बात मिलता है पेंशन, पूरा इसका विषय हमारा जानकारी है ना, पूरा पेंशन वो जैसे कह रहे हैं कि 7 बार जीता है तो 7 बार पेंशन लेता है, तो पेंशन विधायक या सांसद को मिलना चाहिए या फिर सेना पे, मतलब सेना तैनात हो बॉर्डर पे, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ये से पूछ रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? दिखा नहीं रहे, वो आपसे हम पूछ रहे हैं कि होना चाहिए। नीड होगा कि एक बार विधायक बनता है, 7 बार बनता है तो उसको 7 बार पेंशन चाहिए। ये सही है गलत है, निठा गलत है। अब जितना भी गरीब आदमी नीचे से वही आदमी बोलेगा कि आज मैं विधायक नहीं हूँ, समान पेंशन समान शिक्षा का लागू करूंगा, जब बटियारा लोग वहां जाके बैठ जाएगा तो एक दो बतिया आवाजें नहीं उठाएगा, काहे कि उस कॉलम में वो भी आ जाएगा।